क्लास इंग्लिश एक और। तो देखो, इंग्लिश की दुनिया में विलियम शेक्सपियर की पोजीशन कुछ अलग ही है। आखिर क्यों इनको इतनी खास पोजीशन दी गई है वो तो मैं इनकी पोएम, इनके नॉवेल्स पढ़कर पता चल जाना चाहिए। खैर, हम विलियम शेक्सपियर की तारीफ बाद में करेंगे, पहले इन्होंने जो पोएम लिखी है उसकी बात करते हैं। तो देखो, कितनी बड़ी बात है ना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था मुमताज के लिए, है ना। काफी बड़ी बात है। तुम खुद ही सोचो, उसने जीते जी अपने ये काम करवा दिया जिसकी लोग मिसाल आज तलक देते हैं ना। ताजमहल बनवा दूंगा, ये है वो है। कुछ लोग तो जोक बनाते हैं इस पर कि ताजमहल तभी बनवाऊंगा जब तू मरेगी। ठीक है, तो वो मरती नहीं है तो ताजमहल बनवाया ही नहीं जाता है। ठीक है, खैर जो भी है, कुल मिलाकर उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा था ताजमहल बनाकर। बहुत ही बढ़िया। इतनी पेमेंट कौन करता है, इतना महंगा पत्थर संगमरमर, है ना। उसको अच्छा हुआ नाम संगमरमर दिया है, उसको खरीदते खरीदते मर जाता है इंसान। तो संगमरमर, ठीक है। खैर, चाहे ताजमहल बनवाया हो चाहे माचिस की डिब्बी खरीद के दी हो, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज पर फर्क पड़ता है। आज वो धीरे धीरे क्या पीला होता जा रहा है। उस समय जो चमक थी उसमें, जब फर्स्ट टाइम ये बनवाया गया था बिल्कुल फ्रेश, उस समय जो उसकी पोजीशन थी, क्या आज वो पोजीशन बरकरार है? नहीं है बरकरार। कहने का मतलब ये है कि जो पहले के लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, अपने पुतले बनवाते थे, स्टैचू बनवाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे, सोने की मूर्तियां बनवाते थे, ये बनवाते थे वो बनवाते थे, महल बनवाते थे, अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे। क्या इनकी वैल्यू जिंदगी भर रहेगी? नहीं रहेगी। समय के साथ साथ युद्ध आएंगे, लड़ाइयां होंगी देशों के बीच में, समय रहेगा, बारिश होएगी, और हर चीज के साथ इनमें परिवर्तन आएगा और इनका फीकापन दिख जाएगा। मतलब इनके अंदर वो चमक, वो शाइन, वो तारीफ वाली बात नहीं रहेगी जो पहले थी। समय के साथ साथ दुनिया बदल जाती है, ये तो फिर भी मॉन्यूमेंट्स हैं। कितना भी महंगा और कितना भी कीमती मॉन्यूमेंट क्यों ना हो, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा। युद्ध होंगे, गोला बारूद चलाया जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, बंदूकें चलेंगी, बम उड़ाए जाएंगे। उनकी वजह से ये सारी नष्ट हो जाएंगी, इन्हें मिनट नहीं लगेगा नष्ट होते हुए। मुझे बताओ, बर्बाद हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? अब ऐसे में शेक्सपियर क्या कहते हैं कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं, अगर हमारी कोई प्रेमिका है, तो मैं उसके लिए ना तो कोई ताजमहल बनवाऊंगा, ना ही कोई मॉन्यूमेंट बनवाऊंगा, कुछ भी कीमती काम नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? एक पोयम लिखूंगा। बताओ, क्या बेवकूफ वाली बात है। शेक्सपियर ने बोला है कि मैं जिसको चाहता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं, या तुम लोग जिससे प्रेम करते हो, या जिससे लगाव रखते हो, या जिसको तुम अपना मानते हो, उसको कुछ भी ऐसा मत दो, कुछ ऐसा दो जो जिंदगी भर बना रहे। क्या वो कहते हैं? मैं तुम्हारे लिए पोयम लिखूंगा, क्योंकि पोयम के शब्दों के अंदर जो मैं तुम्हारी बातें करूंगा, वो बातें जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकती। एक बार मैंने तुम्हारे लिए की गई तारीफ को मैंने अपनी पंक्तियों में कैद कर लिया, तो उन पंक्तियों की लाइनों को कोई नहीं चुरा सकता। उसके अंदर तुम्हारी की गई तारीफ को कोई नहीं बदल सकता, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युद्ध हो रहे, होते रहने दें, पंक्तियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब ये होता है, पोयम इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, poem is the most strongest point than the other monuments, than the other things, than the other marvels। मतलब कोई भी मार्बल और कोई भी मॉन्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितनी स्ट्रॉन्ग क्या होती है? पोयम होती है। तो देखो शेक्सपियर कितनी गहराई में चले गए। दिखने में मजाक की बात लग रही है यार, क्या बेवकूफपंती वाली बात है कि पोयम लिखने से काम चल जाएगा? बिल्कुल। पोयम के अंदर तुम वो सारी फीलिंग्स, वो सारी बातें कह सकते हो जो तुम किसी ताजमहल को बनाकर अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन वो इमारत, वो एक ना एक दिन उस पर परिवर्तन आएगा और वो ढह जाएगी और खराब हो जाएगी। लेकिन पोयम की पंक्तियों में जो बातें तुमने कही हैं, वो बातें तुम्हारे मरने के बाद भी
जिंदा रहेंगी, वो बातें तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहेंगी। बात समझ में आ रही है ना कि शेक्सपियर कितनी गहराई में चला गया है। अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि शेक्सपियर की वैल्यू इंग्लिश की दुनिया में कहां पर लगाई जाती है। ठीक है, तो देखो इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली। अभी तो मैंने एक छोटा सा नमूना बोला है। इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली कि पंक्तियां जो हैं उस पर समय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय कितना भी बुरा हो, समय कितना भी अच्छा हो, क्या पंक्तियां बदलेंगी? पंक्तियां नहीं बदलेंगी, पंक्तियां नहीं बदलेंगी। पंक्तियां बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसी फर्स्ट टाइम उस बंदे ने लिखी है। पंक्तियों के अंदर की गई बातें, पंक्तियों के अंदर की गई तारीफ तुम्हारी प्रेमिका की, उसमें बदलाव नहीं आने वाला। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोला है, दुनिया के अंदर जो युद्ध का देवता होता है ना, युद्ध का देवता, अगर युद्ध का देवता भी आ जाएगा तो वो इन इमारतों को गिरा सकता है। अगर युद्ध का देवता आ जाएगा तो वो हर एक मार्बल को बर्बाद कर सकता है, सारा पैसा खराब कर सकता है, बड़े से बड़ा पुतला बर्बाद कर सकता है, लेकिन युद्ध का देवता भी इन पंक्तियों की लाइनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूं, युद्ध का देवता भी होता है? बिल्कुल, तुम्हें मालूम नहीं है हिस्ट्री के अंदर युद्ध का देवता माना जाता है, मतलब जो गॉड होते हैं वार के, उनको बोला जाता है रोमन गॉड ऑफ वार, है ना। रोमन के कोई भगवान है, उनको बोला जाता है युद्ध का देवता। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो रोमन लोगों के गॉड हुआ करते थे उनको वार ऑफ गॉड, उनको गॉड ऑफ वार क्यों बोला जाता था? तो ये तो भाई इतना हिस्ट्री में मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन रोमन के जो गॉड होते हैं उनको बोला जाता है युद्ध का देवता। तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरी पोयम का, वो भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन काफी अब तुम समझ गए होंगे शेक्सपियर यहाँ पर कितनी गहराई में चला गया। उसने पोयम को इतना ताकतवर बताया है, दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और पोयम की ताकत बताओ। एक पेज पर लिखी गई कुछ लाइनों की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया की ताकत भी नहीं लगा सकती। लगा रहे हो ना अंदाजा कि कितनी जबरदस्त बात बोली है शेक्सपियर ने, ठीक है। तो देखो हमने बतेरी पोएम पढ़ी है, लेकिन इनकी पोएम में बात ही कुछ अलग होती है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम थर्ड, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक और गिल्डेड का मतलब होता है कीमती, ठीक है। कोई संगमरमर नहीं और कोई कीमती स्मारक नहीं, स्टैचू वगैरह, बाय विलियम शेक्सपियर। इस कहानी, इस पोएम का टाइटल ये क्यों रखा गया है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। क्योंकि यहां पर शेक्सपियर ने उस खास चीज की बात करी है जो बात इनमें नहीं होती, जो बात किसी मार्बल में नहीं है, जो बात किसी मॉन्यूमेंट में नहीं है, ठीक है। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट अदरवाइज नोन एज सोनेट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट, सोनेट हम उस पोयम या उस कहानी को कहते हैं जिसके अंदर 14 पंक्तियां लिखी जाती है। कहने का मतलब ऐसी पोयम जिसके अंदर 14 कथन या 14 लाइनें या 14 पंक्तियां लिखी गई हैं, उसको हम कहते हैं सोनेट। तो ये जो नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट है ना, तुम अपनी बुक के अंदर खोल के देख सकते हो, 14 पंक्तियां हैं, घर पे गिन कर देखना 14 लाइनें। हर वो पोयम जिसमें 14 लाइनें होती हैं उनको सोनेट कहा जाता है। तो ये पोयम कुछ और नहीं, ये एक सोनेट है। इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसको किसने लिखा है भाई? विलियम शेक्सपियर। इट इज अ प्लेज, प्लेज का मतलब होता है ये एक वादा है, ये पोयम एक वादा है एक दोस्त से दूसरे दोस्त का, कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक पोयम लिखूंगा। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई ताजमहल नहीं बनवाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई इमारत नहीं बनवाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पोयम लिखूंगा। ये एक वादा है। तो ये पोयम और कुछ नहीं है, सिर्फ एक वादा है, प्रॉमिस है। इट इज अ प्लेज बाय अ पोएट, कवि के द्वारा, हु टेल्स हिज बिलव्ड, जो अपने प्रेमी को बता रहा है या प्रेमिका को, दैट इज नाइदर मार्बल, कि कोई मार्बल नहीं है, कोई संगमरमर नहीं है, नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट, और कोई कीमती स्मारक नहीं है, कैन प्रिजर्व हर ग्लोरी। बताओ,
जो तुम्हारी तारीफ को, जो तुम्हारे शानदार लुक को प्रिजर्व करके रख सके, जो तुम्हारी बुनियाद को सुरक्षित रख सके। कोई ऐसा संगमरमर नहीं है और कोई ऐसा गिल्डेड मॉन्यूमेंट नहीं है जो तुम्हारी इस खूबसूरती को, तुम्हारी इस तारीफ को, तुम्हारी इस शान और शौकत को बरकरार रखेगा। कोई मार्बल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसके अंदर तुम अपनी ग्लोरी को जिंदा रख सकती हो, जिसके अंदर तुम अपनी शान और शौकत को बरकरार रख सकती हो। तुम्हारे जाने के बाद और मेरे जाने के बाद तुम्हारे बारे में वो लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पंक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। ओनली हिज वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है पंक्तियां, मतलब किसी भी पोएम के अंदर जो लाइनें लिखी हुई होती हैं वो, है ना। ओनली हिज वर्सेस हैव द पावर टू इमोर्टलाइज हर एज मॉन्यूमेंट, केवल पंक्तियों में ही वो ताकत है जो तुम्हें जिंदा रखेंगी एक मॉन्यूमेंट की तरह, तुम्हें एक स्मारक की तरह जिंदा रखा जाएगा। और वो ताकत किसी एक स्मारक के अंदर नहीं है, वो ताकत कुछ पंक्तियों के अंदर है। इन्हें सिर्फ पंक्तियां मत समझो, पंक्तियों के अंदर बताई गई बातें समझो, ठीक है। मतलब ये बातें हमेशा जिंदा रहेंगी। बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ा से बड़ा मॉन्यूमेंट बर्बाद हो जाता है, लेकिन पंक्तियां बर्बाद नहीं होती है। तो इमोर्टलाइज का मतलब होता है जिंदा रखना, ठीक है। वो ये कह रहा है तुम्हारी छवि को, तुम्हें एक मॉन्यूमेंट की तरह जिंदा रखने की ताकत सिर्फ और सिर्फ किसमें? वर्सेस में। वर्सेस का मतलब पंक्तियों में, मतलब पंक्तियों में वो ताकत है जिसकी वजह से तुम एक स्मारक की तरह जिंदा रहोगी। इट इज ओनली द पोएट राइम, ये कवि की कविता है, दैट कैन सस्टेन द हार्शेस्ट ऑफ कंडीशंस, जो सस्टेन करेगी, जो टिकी रहेगी मुश्किल से मुश्किल स्थिति में, एंड इफेक्ट्स ऑफ टाइम, और टाइम के प्रभाव में। कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति हो, पोएट ने जो पोयम लिखी है तुम्हारे लिए, वो पोयम हमेशा जिंदा रहेगी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, ठीक है। जो बातें मैं आज बोलूंगा, ठीक है, और उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो टाइम के साथ चीजें बदलती है, बड़ी से बड़ी कितनी भी महंगी चीज हो, फर्क पड़ता है सालों साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल बाद, है ना। लेकिन पंक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट, इन द सोनेट, इस पोयम में, द पोएट क्लेम्स दैट, पोयम बताता है या फिर जोर देता है इस बात पर, दैट मार्बल और गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय प्रिंसेस, मतलब जो संगमरमर या मॉन्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं प्रिंसेस द्वारा, है ना, राजाओं द्वारा, राजकुमार द्वारा, कैन नॉट आउटलाइव हिज वर्सेस, वो उसकी पंक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आउटलाइव का मतलब होता है मुकाबला करना, मतलब किसी भी मॉन्यूमेंट में इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरी वर्सेस का मुकाबला कर सके, मेरी पंक्तियों का मुकाबला कर सकें। बताओ शेक्सपियर ने खुद को कहां पर बिठा दिया। इन फैक्ट हिज बिलव्ड वुड शाइन बेटर इन द पोएट वर्ड्स देन इन स्टोन, वो ये कह रहा है, विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि मेरा जो विलव्ड है ना, मेरी जो प्रेमिका है, मतलब जिससे मैं प्यार करता हूं, वो ज्यादा चमकेगी कविता की पंक्तियों में, ना कि स्टोन्स में। अगर तुम मेरी प्रेमिका के बारे में जानना चाहते हो, अगर तुम वाक्य में मेरी प्रेमिका की तारीफ जानना चाहते हो, तो मेरी पंक्तियों को पढ़ो। इन स्टोन्स को देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टोन्स की चमक तो एक ना एक समय, लाखों सालों बाद भी जाकर खत्म हो ही जाएगी, लेकिन मेरी पंक्तियों की चमक बनी रहेगी। He says that fine masonry can be destroyed, वो ये कहते हैं कि ये जितने भी स्मारक वगैरह होते हैं ये बर्बाद हो जाएंगे ड्यूरिंग अ वार, युद्ध के समय। तो देखो वो ये कह रहे हैं स्मारक युद्धों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी पोयम का तो युद्ध के देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसको कहते हैं युद्ध का देवता? रोमन गॉड को। देखो लिखा हुआ है, बट नाइदर द स्वॉर्ड ऑफ मार्स, मतलब मार्स की तलवार भी, रोमन गॉड ऑफ वार, नोर द फायर ऑफ वार, और ना ही युद्ध की लड़ाई, आग, कैन हार्म द विलव्ड मेमोरी इन द पोएट माइंड। देखा कवि के दिमाग में कितनी बड़ी बात चल रही है। वो ये कह रहा है कि मैंने जो छवि छोड़ी है ना,
मैंने जो बातें पोएम में लिखी हैं उसका दुनिया का, युद्ध का देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, युद्ध की तो चलती क्या है। द गोल्डन वर्सेस ऑफ द पोएट कैन डिफीट डेथ, तो जो मेरी सुनहरी पंक्तियां हैं, कवि ने जो पंक्तियां लिखी हैं, वो जो सुनहरी पंक्तियां हैं वो मृत्यु को भी हरा सकती है, एंड एनमिटी और दुश्मनी को भी खत्म कर सकती है, एंड हिज beloved praises may still be immortalized, और उसकी जो प्रेमिका की तारीफ है वो जिंदा रहेंगी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए। शी विल लाइव इन हर लवर्स आईज टिल द जजमेंट डे, और वो सारी बातें उसकी प्रेमिका की आंखों में हमेशा जिंदा रहेंगी टिल द जजमेंट डे, आखिरी फैसले के दिन तक। मतलब जब तक इस खुदा का, जब तक इस भगवान के द्वारा आखिरी फैसला नहीं हो जाता तब तक मेरी पंक्तियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शेक्सपियर ने कितनी बड़ी बात बोल दी, ठीक है, तो यही बोल सकते हैं, बड़ी बात हम तो केवल पढ़ ही सकते हैं। कंप्लीट समरी इस पोएम की, वैसे तो मैंने डिटेल्ड समरी दे दी है, अब तो मैं समझ गया आ गया होगा कि ये पोएम क्या कह रही है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइनें पढ़ लेते हैं, 1 to 4 लाइन, शुरू की चार लाइनें यहाँ पर है। नॉट मार्वल स्लटिश टाइम, मैंने पूरा स्टैंजा प्रिंट नहीं करा है क्योंकि हमें समरी पढ़नी है बस। ए पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट स्टैंजा टॉक्स अबाउट हाउ टाइम विल नॉट डिस्ट्रॉय द पोएम। जो पहला स्टैंजा है वो हमें बताता है जो समय है वो भी मेरी पोएम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो मेरी पोएम को बर्बाद नहीं कर पाएगा। समय के अंदर भी ताकत नहीं है मेरी पंक्ति का इतना सा भी कुछ उखाड़ने की। दो इट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड मोस्ट मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर, कितनी बड़ी बात है ना। जबकि जो समय होता है वो बड़े से बड़े, बेहतरीन से बेहतरीन, विशाल से विशाल मॉन्यूमेंट्स को, स्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर देता है, लेकिन ये समय मेरे पंक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ही विशेस, उनकी इच्छा है, टू से दैट द पोएट्री इज स्ट्रोंगर देन दीज स्ट्रक्चर्स। वो ये कहते हैं, मतलब वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, वो अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि जो पोएट्री होती है वो इस तरह के स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रोंगर होती है। बी पॉइंट, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द पोएट सेज दैट वेदर इट इज अ मार्बल और गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, वो कहते हैं कि जो मार्बल या गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, मतलब सोने की लेयर से जो स्मारक बनाए गए हैं, जो स्टैचू बनाए गए, वो भी समय के साथ कैसे हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, उन पर भी समय का प्रभाव पड़ेगा और काफी पड़ेगा। All will get destroyed, but the magnificence of his poetry will live, लेकिन उनकी जो पोएम का महत्व है, उनकी जो महत्वपूर्णता है पोएम की, वो जिंदा रहेगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री विल रिमेन ब्राइट, पोएट्री का विषय हमेशा चमकता रहेगा, एंड विल शाइन फॉर एवर इन कंपैरिजन टू अ नेग्लेक्टेड स्टोन मॉन्यूमेंट, उन मॉन्यूमेंट के मुकाबले जिनको स्टोन से बनाया गया है, विच इज स्पॉइल्ड विद टाइम, जो समय के साथ बर्बाद हो जाएंगे। टाइम इज कंपेयर टू अ स्लट, यहाँ पर है ना समय को स्लट से कंपेयर किया गया है। देखो स्लट का मतलब होता है कुछ गंदी चीज, कुछ गलत, कुछ गलत, स्लटिश। तो यहाँ पर है ना पोएट ने टाइम को क्या बताया, स्लटिश बताया है कि जो टाइम है वो तो स्लटिश है। वैसे तो आज की इंग्लिश में स्लटिश का मतलब बहुत बदल गया है, तो किसी लड़की के सामने अगर स्लटिश बोलते हो तो कहने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना पिटाई भी हो सकती है, ठीक है। तो स्लटिश का मतलब काफी बदल गया है, लेकिन यहाँ पर पोएम में जो शेक्सपियर ने टाइम को स्लटिश बताया है, टाइम को स्लट बताया है, वो इस सेंस में बताया है कि टाइम कितना भी बुरा हो, मेरी पोएम का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। हु लॉसेस हर ग्लो एंड ब्यूटी विद टाइम, तो ये सारी चीजें तो अपना ग्लो खो देंगी, खूबसूरती खो देंगी समय के साथ साथ। शेक्सपियर कंपेयर टाइम अनफेवरेबल टू अ फीमेल सब्जेक्ट, यहां पर उन्होंने टाइम को एक फीमेल सब्जेक्ट से कंपेयर करा है कि जो समय है वो बहुत ही बुरा भी आएगा तो भी मेरी पोएम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।